जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो मैं आपके सामने अनुभव लेकर के आया हूँ, वो अनुभव वास्तव में बहुत गजब का अनुभव है। तो देखिए, वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ये अनुभवों से आपको ये पता लगता है कि किस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं और हमें साधना किस प्रकार से करनी चाहिए, या कैसे कैसे अनुभव साधना को करते टाइम आते हैं। वो सभी इन अनुभवों के सुनने से आपको ये सब जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के कमेंट देखे हैं। वो अक्सर ये पूछते हैं कि जी किसी को अनुभव हुए, किसी को अप्सरा सिद्ध हुई, किसी को यक्षिणी सिद्ध हुई। तो अनुभवों की जो मैं कतार डाल रहा हूं, वो इसी वजह से डाल रहा हूं फिलहाल में, क्योंकि उन लोगों को ये पता लगे कि वास्तव में अनुभव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और किस प्रकार के अनुभव हो भी रहे हैं। तो देखिए, ये एक ऐसा ही अनुभव है कि साधक घर के बाहर गया और अप्सरा घर में आ गई। अब देखिए, ये कितना अजीब अनुभव है कि साधक घर पर नहीं है, लेकिन अप्सरा उसके घर पर आ गई है। सबको महसूस हुआ है, उसके माता पिता या घर में जो भी रहते हैं, सबको महसूस हुआ है। और उसने किसी और व्यक्ति से पूछा भी, तो वह खैर मैं उसी की आवाज में दूंगा ये सब, कि उससे मेरी जो फोन पे बात हुई, तो फोन पे बात करते हुए ही उसने मुझे ये सब बताया। तो उसी की आवाज में मैं आपको ये सब अनुभव दूंगा, ठीक है, और बताऊंगा। और देखिए, एक अनुभव और है, लेकिन उन्होंने अभी मना किया है, क्योंकि मैं अनुभव तभी डालता हूं जब कोई ये बोलता है कि जी अनुभव डाल दीजिए। तो उनका अनुभव यक्षिणी का अनुभव है। यक्षिणी साक्षात सामने आकर के खड़ी हो गई, नीले कलर की आंखें, और बातचीत हुई, और वो यक्षिणी ही थी। साधक को भी पता लग गया, और खैर मुझे तो पता लग ही गया है। तो ये ऐसे अनुभव हैं कि जो ये कहते हैं कि हाँ, वास्तव में ये साधनाएं हैं। जो व्यक्ति ये पूछते हैं ना कि क्या ये साधनाएं सच हैं, या आज भी कलयुग में भी ये साधनाएं सिद्ध होती हैं, तो उनके लिए ये प्रमाण काफी है। और देखिए, ना मानने के लिए तो चाहे सीना फाड़ करके कोई दिखा दे, तब भी उनके लिए किसी भी प्रकार का प्रमाण जो है वो सिद्ध नहीं हो सकता है। और अगले अनुभव में मैं डालूंगा कि हनुमान जी की एकदम, हनुमान जी ने ऐसे मित्र रूप में आकर के ऐसे उन साधक को मतलब साधाया कि बस उसका तो अनुभव वास्तव में गजब का अनुभव है। तो पहले मैं ये अप्सरा अनुभव दे रहा हूं, और उन्हीं की आवाज में आप ये अनुभव सुनना, ठीक है। उस टाइम मुझे कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं हुआ। जो दूसरी बात मैंने से गुरुजी गोवर्धन के दिन साधना की थी। अच्छा। गोवर्धन के दिन 9 बजे बैठा था, हाँ। 11:30 बजे तक साधना चली थी। अच्छा। तो मैं जिस रूम में बैठा था, जब मतलब मैंने साधना चालू की, और वो रूम की लाइट रहती है ना, वो बंद चालू होने लगी। अच्छा, रूम की लाइट। हाँ, बंद चालू, जिस मतलब साधना खत्म होने तक वो लाइट वैसे ही चली थी। अच्छा। लेकिन कुछ नहीं हुआ, मतलब वो प्रत्यक्षकरण नहीं हुआ। बाद में मैंने 11:30 बजे वो बंद किया, मुझे 21 माला हो गए कि मैंने वो बंद किया। बाद में जो फूल का हार वगैरह था वो नदी में डाल दिया, बहते पानी में। अच्छा। और अप्सरा यंत्र और उसका फोटो, उसकी माला, समोहन गुटी का, वो सब लाके मैंने घर में रख दिया। अच्छा। हाँ, तो ऐसा हुआ कि अभी 2-3 दिन पहले सोमवार गया ना, हाँ। तो मैं घर वालों को लेके शिंगणापुर गया था। महादेव शिव जी का मंदिर है महाराष्ट्र में बड़ा, मैं उधर गया था। तो घर में मम्मी पापा थे। अच्छा। हाँ, तो सुबह शाम के 7 बजे
हाँ उन्हें खुशबू आने लगी, मतलब वुड वुड रहते हैं ना, हाँ जो वुड, उसका वुड का इतना सुंदर खुशबू आने लगा, और अगरबत्ती का पूरे घर में वही खुशबू, आंगन में भी वही खुशबू। हाँ और मेरे पापा ने क्या किया, घर के चारों तरफ भी गए, देखा कोई है क्या, उन्हें उधर कोई नहीं दिखा, लेकिन हाँ। पूरा खुशबू आ रहा था, 10 मिनट तक पूरा खुशबू। और आग जैसे लग रहा था कि सुगंधित अगरबत्ती ऐसी जलाया होगा, और सुगंधित जो वुड रहते हैं ना, वो जलाया होगा, ऐसा लग रहा था। अच्छा बाद में मेरे को सामने आने के बाद पापा ने और आई ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये पुणे के है ना, एक गुरुजी है, मतलब वो नागपंथी है। हाँ हाँ, तो मैंने वो गादी पे बैठ के वो बता देते हैं ना क्या हुआ है क्या नहीं। मैंने कल उनके पास गया पुणे में, हाँ तो उनको बोला ऐसा ऐसा हुआ था, तो उनको मालूम नहीं था कि मैंने अप्सरा साधना की, उनको कुछ नहीं मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया कि वो अप्सरा के गई। अप्सरा की थी वो। हाँ, अप्सरा थी, उन्होंने बताया। अच्छा हाँ, तुम्हारे घर पे अप्सरा की गई। बाद में मैंने क्या किया, इधर मेरे घर से 50 किलोमीटर एक दूर नाते पुते गाँव है, हाँ वो लड़के ने अप्सरा सिद्ध की हुई है। अच्छा हाँ, उनके गुरु ने, नासिक के गुरु है, उन्होंने उसको साधना दी थी, उसने बैठ के एक दिन में वो साधना की है, उसके हाँ। पास वही है। मेरा एक दोस्त है, वो उसके पास गया था, जब उसने उस अप्सरा को दिखाया था, मतलब अच्छा। सामने नहीं देखा, लेकिन वो खुशबू जो है, वो उसने वुड की खुशबू और अगरबत्ती की खुशबू जो आती है, हाँ उसने महसूस की थी। अच्छा मैंने उसको कल फोन किया शाम को, मतलब वो गुरुजी ने मेरे को बताया ऐसे ऐसा था, तो मैंने बस बाद में उस लड़के को फोन किया कि ऐसे ऐसा घर में हुआ है, हाँ ऐसे ऐसा। मैंने बोला अप्सरा जब आती है तो उसकी खुशबू कैसे आती है, तो उसने बताया कि जो वुड रहते हैं ना, वुड जलाते हैं, हाँ तो उससे की जो सुगंधित खुशबू है ना, उसकी जैसी खुशबू आती है। तो दोनों का बात ये किया है, हम्म। ये था। और वो जो सामान है वो मेरे घर पे ही है, कपाट में रखा है। कोई नहीं, करो साधना अभी आगे। हाँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, मतलब वो आके कैसे गए। जब मैं साधना के लिए बैठा था तब तो प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। साधना लगातार करो अभी, ठीक है ना। एक बार हाँ, में नहीं होता है प्रत्यक्षीकरण तो दोबारा रिपीट करो साधना को, ठीक है, उसी हाँ, सामग्री से। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ। हाँ शुरू लेकिन करो। अभी वो आके कुछ हानि वगैरह नहीं करेगी ना। नहीं नहीं नहीं, हानि कुछ नहीं होगी, फायदा ही होगा, हाँ, नुकसान कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, हाँ करो। हाँ, वही डर लग रहा था, इसलिए मैंने नहीं नहीं आपसे नहीं नहीं, पूछा डरो कि। मत, डरो मत बिल्कुल भी, हाँ, ठीक है। और हाँ, करो और मुझे मैसेज करना फिर, ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए, आपने ये अनुभव सुना और मेरे विचार से आपको ये भी पता लगा होगा कि किस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। तो देखिए, आप इन साधनाओं में ऐसे अनुभव आते हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं, आपको कोई अनुमान नहीं होता कि कैसे अनुभव आएंगे। अब देखिए, ये जो अनुभव आया है इनको कि जो अप्सरा की खुशबू है वो पूरे घर में व्याप्त हो गई, और फिर उन्होंने किसी और दूसरे व्यक्ति से, जो कोई एक भगत था, और उससे भी इन्होंने पूछा, तो उसने भी यही जवाब दिया, जबकि उसको नहीं पता था कि भाई ये इन्होंने किसकी साधना की है या किसकी साधना नहीं की है। ठीक है, तो ये अनुभव आपके लिए एक बहुत ही अलग प्रकार का अनुभव है, और ऐसे ही अनुभव आते हैं। अगर आपको अनुभवों की पता लग जाती है कि ऐसे अनुभव आ सकते हैं, तो फिर वैसे अनुभव आपको नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसे अनुभव आएंगे कि जिनकी आपको पता ही नहीं है, बिल्कुल अलग प्रकार के। तो इसलिए अनुभवों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि कैसे अनुभव आएंगे। और कभी कभी तो साक्षात आकर के सामने प्रकट खड़ी हो जाती है और बातचीत करके निकल जाती है, तब भी आप ये नहीं समझ पाते कि वास्तव में ये वही है, अप्सरा ही है या कोई और है। तो इसलिए आप इन अनुभवों को देख करके और समझ करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे अनुभव आ सकते हैं। और ये भी एक 100% सत्य है कि अप्सरा साधना करने से घर परिवार या फिर अपनी पत्नी बच्चे, इनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप ये अनुभव से जान भी चुके हैं कि अप्सरा घर पर आई है और पूरे घर में अपनी खुशबू फैला करके सबको चेताया है कि हाँ मैं आ गई हूँ, लेकिन फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो
इस साधना के करने से वास्तव में ही कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये सब एक मन का भ्रम है और YouTube और वीडियोस में फैलाया हुआ एक ऐसा भ्रम है कि वो ठीक है ही नहीं बिल्कुल भी। इस साधना में जो आप YouTube वगैरह दूसरी वीडियोस किसी की और की देखते हैं तो बिल्कुल एकदम उसके विपरीत है। लेकिन सच्चाई जो मैं बता रहा हूं वो यही है कि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से कर सकते हैं और ना ही किसी प्रकार का कोई डर है। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।